Yeah. Okay. Good morning, children. Today, your first class, crop production and animal husbandry. I think you all understand it better. Crop production and animal husbandry. Dear children, why crop production and animal husbandry is necessary for human beings? We know that food is the basic requirement of all living beings. Without food, our body cannot do proper functions. We also know that food gives us energy for our proper functioning of the body, and also it is required for all animals as well as human beings. Here, first is agriculture. You know that crop, all food materials comes from plant and animals. Clearly, agriculture, but how food or how crop produce. It is done due to by the agricultural practices. At first, we understand what is agriculture. You know that cultivation of certain plants at a place on large scale is called agriculture. You understand, student? What is agriculture? Cultivation of certain plants at a place on a large scale is called agriculture. Agriculture derived from two words. First one is agar and second is cultura. Agar means field, cultura means to cultivate. Do you understand? Now, we understand also what is produce. After cultivation, we take in some products. Then the crop harvested after cultivation is called produce. It means जब हम लोग कोई क्रॉप को लगाते हैं, उससे हमको जो मिलने वाला उत्पाद होता है, जैसे हम वीट लगाते हैं तो वीट से हमको गेहूँ मिलता है, धान लगाते हैं तो राइस बन मिलता है, मेज लगाते हैं तो हमको मेज का जो फ्रूट होता है वो प्राप्त होता है। तो आप लोग ये समझ रहे हो। तो कितने तरह के क्रॉप होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझें। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Do you understand, children? We use many types of crops in our daily life. One is cereals like rice, wheat, maize. You know that cereal is the energy giving food. Another one is pulses, grain, beans, like this. It is the rich source of protein. Next one is vegetable, potato, brinjal, carrot, cabbage, etc. It gives us vitamin and mineral. Next one in fruits, it is also gives us vitamin and mineral like mango, apple. Next one is oilseeds. हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो खाना प्रिपेयर करते हैं, जो भोजन प्रिपेयर करते हैं, उसमें ऑयल सीड का भी यूज होता है। वो क्या है? वो है मस्टर्ड, ग्राउंड, अकॉर्डिंग टू रीजन। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के खाद्य तेल यूज किए जाते हैं। जैसे जिस इलाके में कोकोनट बहुत ज़्यादा होगा
वहाँ कोकोनट ऑयल यूज होता है। जिस इलाके में मस्टर्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं लोग, कहीं पर तिल का तेल यूज होता है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ऑयल सीड्स, देन शुगर क्रॉप्स। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? शुगर, हम लोग जैगरी यूज करते हैं, गुड़ जिसको बोलते हैं, फिर शुगर यूज करते हैं जिसको चाय में डाल के या फिर दूध में हम लोग बनाते हैं। जितने भी स्वीट्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें शुगर का यूज होता है। फिर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में जैसे कॉटन है, जूट है। कॉटन का यूज हम लोग सभी जानते हैं, क्लोथ्स बनाने में होता है, जूट का बैग्स, ये सब बनाने में। फिर है प्लांटेशन क्रॉप, जैसे टी है, कॉफी है, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड बेटर। देन you understand student? According to seasons, crop are also classified in two groups. First one is kharif crops. Next one is rabi क्रॉप्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये दो ही तरह के क्रॉप्स होते हैं। अभी हम जितने भी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़े, इसमें दो मुख्य है। एक को हम खरीफ कैटेगरी में रखते हैं, दूसरे को हम रबी कैटेगरी में रखते हैं। अब है कि सीजन के अकॉर्डिंग क्यों लिखा है? क्योंकि ऑल थ्रू आउट द ईयर सीजन्स आर नॉट ऑलमोस्ट सेम। पूरे वर्ष भर में एक जैसा सीजन नहीं होता है। कभी तो जाड़ा हो जाता है, कभी बरसात हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है। तो ये जो चेंजेज आता है उसके ऊपर उस क्रॉप का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। आप जो गर्म समय में यानी गर्मी के समय में लगाने वाला जो फसल है, जो क्रॉप है, उसको यदि आप ठंडे में लगाओगे तो उसका प्रोडक्शन सही नहीं होगा। जो ठंडे में लगाया जाने वाला क्रॉप है उसको यदि आप गर्मी में बोओगे, मे भी हो सकता है कि जर्मिनेशन हो जाए, प्लांट आ भी सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो अच्छा प्रोडक्शन देगा। इसलिए हम लोग इसको दो कैटेगरी में रखते हैं। खरीफ क्रॉप होता है, एक रबी क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। ऐसा क्रॉप जिसको गर्मी में बोया जाए और जाड़े में उसको काटा जाए या उसको तैयार किया जाए, ऐसे क्रॉप जो होते हैं वो खरीफ क्रॉप होते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? खरीफ क्रॉप आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन, लाइक इसका जो कल्टीवेशन का जून से सितंबर के बीच में ये इसकी खेती होती है। जून टू सितंबर आप इसको याद रख सकते हो। जून टू सितंबर अक्टूबर तक में ये क्रॉप बिल्कुल बो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका रबी क्रॉप्स, ये क्या है? ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च। इसका ड्यूरेशन क्या है? नवंबर से मार्च के बीच में जो क्रॉप शोन किया जाता है, जिसका बीज लगाया जाता है, जो या जिसको हम लोग सीड्स लगाते हैं, वो आपका रबी का ये सीजन होता है। अब दोनों तरह के क्रॉप में डिफरेंसेस के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड
more amount of water. Do you understand? खरीफ क्रॉप जो होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। रबी क्रॉप में क्या है? लेसर अमाउंट कंपैरेटिवली, यानी खरीफ क्रॉप में जितना वाटर यूज होता है उससे कम अमाउंट में रबी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? खरीफ क्रॉप में आपका मेज है, पैडी है, और रबी क्रॉप में जितने भी आपके बीट्स हैं, फिर लेग्यूमिनियस प्लांट जो भी होता है जिससे भी हम लोगों को दाल मिलता है, जैसे पल्सेस वैरायटी का जो भी प्लांट्स होता है वो सब रबी क्रॉप में ही आता है। ऑयल सीड्स भी रबी क्रॉप में होता है, और सीजन वाइज अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग समय में लगाया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। अब नेक्स्ट स्टेज है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? इट इज द एग्रीकल्चरल टास्क एंड प्लानिंग। हम लोग जो अपने जीवन में एग्रीकल्चर करने के लिए जो प्लान करते हैं और जो उसके लिए टास्क लेते हैं, जैसे सॉइल का प्रिपरेशन है, इरिगेशन है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज है, वीड्स रिमूविंग होता है, फिर आपका उसका कल्टीवेशन होता है, फिर उसको हम लोग प्रिपेयर करते, जब मैच्योर हो जाता है वो क्रॉप तो हम लोग उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारा वर्क जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है। एंड तो इसका फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Children, you note down definition of kharif crops. The crops which are sown during June to October are called kharif crops. Example: rice, maize. It is next one. Rabi crops. Rabi crops. The crops which are sown during November to March are called Rabi crops. Example: wheat, gram, mustard. Have any problem, children? I think you all understand this better and also learn them properly. Here is implement. प्रश्न यह होता है बच्चों कि हम लोग जब
कब जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जब हम लोग किसी फसल को बोते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है वो हमारा इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंट इट मीन्स ऑल द मैकेनिकल रिसोर्सेज विच इज यूज्ड बाय फार्मर्स और गार्डनर्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट। डू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? लाइक सिकल, खुरपा और भी उसी तरह का जो भी मतलब औजार हम लोग यूज करते हैं। हार्वेस्टर अभी तो बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए फार्मर्स लोग फ्लोइंग करने के लिए ट्रैक्टर्स यूज करने लग गए। फसल को हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर्स यूज करने लग गया। तो ये मॉडर्न टाइम में, लेकिन फर्स्ट थिंग इम्प्लीमेंट जो है ये बहुत ही इसेंशियल है। इसके बिना हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। द टूल्स which are used for agricultural practices are called implements. Example: sickle, खुरपा, weeder. Having problem, children? I think you all understand this better. Then preparation of soil. It is very important activity. Preparation of soil. I think you all understand this better. Why preparation of soil is necessary? You all know that without preparation of soil, our seed is not grown properly. It means जो seed होता है वो proper डेप्थ में नहीं जाएगा, तो उसका जर्मिनेशन सही नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मर्स को जो आवश्यक है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके लिए क्या करना है? तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लॉइंग करते हैं। PLOUGHI, प्लॉइंग। इसके द्वारा सॉइल को लूज किया जाता है। जो सॉइल है उसका लेयर को लूज कर दिया जाता है, ताकि आराम से कोई भी जो बीज हम लगाते हैं तो आराम से एयर का उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसके रूट के द्वारा, या फिर सॉइल या मिनरल जो भी प्लांट रिक्वायर करता है अपने सर्वाइवल के लिए, वो अर्थ से टेक करता है। नेक्स्ट, उसके बाद जब फ्लोइंग हो गया तो फिर उसको लेवल किया जाता है। लेवलिंग इट मीन्स फ्लैटिंग बना दिया जाता है पूरे खेत को, ताकि इरिगेशन करने में सुविधा। यदि जमीन अनइवन रहेगा, फ्लैट बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इरिगेशन करने में प्रॉब्लम्स आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, कहीं पर पानी ही नहीं पहुंचेगा। तो जहाँ पर पानी नहीं पहुंचेगा वहाँ पर सीड का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा, और जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा वहाँ पर सीड जो है वो हो सकता है कि डिस्ट्रॉय कर जाए, खराब हो जाए। तो इस वजह से ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम लोग फ्लोइंग करने के बाद उसको सॉइल को लेवल कर दें। लेवलिंग के बाद आता है सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो कि सोइंग सीड्स क्या है?
मतलब बीज को बोना। अब है कि यदि हम बीज को प्रॉपर वे में नहीं लगाएंगे खेतों में तो उसका प्लांट जो है वो सही ढंग से नहीं आएगा। इसके लिए बहुत तरह का यूज करते हैं फार्मर्स, जैसे ब्रॉडकास्टिंग एक मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग यानी छीट कर, ब्रॉडकास्ट करके पूरे खेत में छीट दिया जाता है। एक ट्रेडिशनल मेथड है। फिर है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स में क्या होता है कि फैनल लगा हुआ होता है, उसमें हम सीड डाल देते हैं, वो धीरे धीरे एक सर्टेन डिस्टेंस पर सीड उसमें सॉइल में पुट अप हो जाता है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। देन अब ये जो सोइंग सीड्स है ये भी दो तरह से, एक तो डायरेक्टली सीड्स डायरेक्टली सोन किया जाता है, और कुछ क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन होता है। आपने पहले भी पढ़ा है, ट्रांसप्लांटेशन वाला भी क्रॉप होता है। अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके बीज को एक जगह पर लगा लिया जाता है। जब उसका प्लांट एपियर हो जाता है, प्लांट जब उग आता है तो उसको फिर अपरूट कर लेते हैं, उसको उखाड़ लिया जाता है, अब फिर प्रॉपर फील्ड में लगा दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और सीड्स डायरेक्टली डालने का प्रोसेस तो आप जानते ही हो कि सीड्स को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड fertilizers. It is very important. You all understand this manures? Thank you. Of manure, it means manure जो भी नेचुरल कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है, जैसे काव डंग है या एनिमल्स एक्सक्रीटा, फिर हमारे घर से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, प्लांट का जो लीव्स वगैरह होता है, इससे जो बनने वाला है प्रोडक्ट वो मैन्योर्स में आता है। और जो केमिकल है वो फर्टिलाइजर्स, केमिकल जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन सब चीजों को केमिकल के रूप में इसको फर्टिलाइजर। ये क्या करता है? सॉइल के न्यूट्रिशन को बना के रखता है। यानी जो पौधे का न्यूट्रिशन होता है जिस सॉइल में, यदि मैन्योर प्रॉपर नहीं डाला जाएगा, उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डाला जाएगा, तो प्लांट सही ढंग से ग्रोथ नहीं करेगा, सही ढंग से वो हेल्दी प्लांट नहीं बनेगा। और जब हेल्दी प्लांट नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।